गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम चैप्टर नंबर 9 पादर उसका पेज नंबर 47 समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो 47 का एक पैराग्राफ हमने समझ लिया था जिसमें लेखक अपने बचपन की स्कूल की बातें बता रहे हैं कि उनकी सबसे पहली स्कूल कहाँ है, गोंदरू। फिर उनके मम्मी पापा सुबह का काम निपटाते तब तक वो अपना फटी पुरानी बुक्स अपनी फटी पुरानी थैली में सब जोड़ जाड़ कर स्लेट के टुकड़े वो सब लिख कर अपना होमवर्क कर कर गोंदरा में चले जाते हैं। अब आज का पॉइंट अब क्या है, सवारे 9 वाग्या थी। कितने बजे से? सुबह 9 बजे से सवारे 9 वाग्या थी અમારી નિશાળ શરૂ થાય। કેટલા વાગે? सवारे 9 वागे। तो उनकी रियल स्कूल कितने बजे की थी? 11 बजे की। पर लेखक अपने घर से कितने बजे निकल जाते थे? 9 बजे। तो सवारे 9 વાગ્યાથી અમારી નિશાળ શરૂ થાય। એમાંય કોઈ સાહેબને જતા આવતા જોઈએ ત્યારે યુદ્ધભૂમિના સૈનિકોની જેમ વડની વડવાઈઓ કે ખોદેલા ખાડાઓમાં લપાઈ જઈએ। तो पुराने समय में एक गुरु की, एक शिक्षक की बहुत ही अहमियत थी, कीमत थी, वैल्यू थी। ठीक है, कि बच्चे इतना मान सम्मान रखते थे, इतना डरते थे कि अगर दूर से भी अपने सर टीचर को देख लेते थे तो वो डर के मारे छिप जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये लेखक क्या कहते हैं कि अगर एम कोई साहेब ने जता होता कि गोंदरे में ये बच्चे खेलते हैं, उस टाइम पे अगर उनके स्कूल के सर टीचर वहाँ से गुजरते हैं या देख लेते हैं तो युद्धभूमिना सैनिकोनी जेम वडनी वडवाइयों के खोदेला खाड़ाओं में लपाई जाए, उनसे डर के मारे हम छिप जाते थे। लपाई जाओ मतलब छुपाई जाओ। कहाँ छुप जाते थे? वडनी वडवाइयों के खोदेला खाड़ाओं में। ओके, साहेब जो जोई जाए तो आवीज बने कि अगर सर हमें वहाँ देख लेते तो हमारी तो खैर नहीं। फिर तो इतना डरते थे बच्चे। अमने ए वखते साहेबनी धाक जबरी हती। धाक मतलब डर। अब यहाँ ये तड़पती भाषा का शब्द है। धाक एटले डर। तो लेखकने साहेबनो डर खूब हतो એટલા માટે તેમને જોતા જે घबराઈને छुपाई जाता। अब यहाँ पे बात करी है, यहाँ क्वेश्चन आएगा, टिक करना। हाँ, आ गोंदरू तो गामनु नाक कहवाय। नाक कहवाय એટલે એની इज्जत કહેવાય, શોભા કહેવાય। કોણ? गोंदरू એટલે પાદર। तो ગામની શોભા કોણ છે? गोंदरू। ઓકે, ગામની શોભા કહેવાય। ગામ કેવું છે એ એના गोंदरा પરથી જ પરખાઈ જાય। પરખાઈ જાય એટલે સમજાઈ જાય છે कि गांव साफ़ सुथरा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, क्या है, तो वो हमें किसको देख के पता चल जाता था? गांव के गोंदरे को, पादर को। ठीक है, गोंदरा तो आखा गामना माणसो। अब यहाँ पे आएगा पॉइंट अंडरलाइन करने वाला। गोंदरा में कोना कोना पगला जोवा मळे छे? तो गोंदरा में आखा गामना माणसो, ढोर मतलब जानवर, कूतरा, पशु अने पंखीओना पगला जोवा मळे छे। ये क्वेश्चन है। ओके, इंटरनल। सारा माठा प्रसंगे गोंदरे आखू गाम भेगू थाय। ठीक है, अब कभी सुखद प्रसंग होता है या दुखद प्रसंग होता है तो पूरा गांव कहाँ इकट्ठा होता है? गोंदरे में। कुएं थी पानी भरीने माथे बेड़ा मूकीने। अब अभी के समय जैसा नहीं है कि हमारे घर में जैसे ही नल खुला पानी आ गया। पहले के टाइम पे औरतें बहुत दूर तक पानी भरने जाती थी कुएं पे। तो यहाँ पे भी वही बात करी कि कुएं थी पानी भरीने माथे बेड़ा। बेड़ा मतलब मटके। ठीक है, जो डबल पूरी पैर होती है तो वो। तो माथे बेड़ा मूकीने पणियारीओ। पणियारी मतलब पानी भरकर आने वाली स्त्री ऊभी ऊभी बातों करता था कि नहीं। ओके, कि बेचारी पानी भरकर आती थी और बीच में अपनी सखी या तो दोस्त मिल जाती थी तो खड़े खड़े बातें करती रहती थी, थकती भी नहीं थी। युवानों जता होता मूँछों मरड़ता जाए। और जो यंगस्टर है, ठीक है, जुआन मतलब यंग लोग, तो वो आते जाते अपनी मूँछ मरोड़ते जाते थे, मतलब अपनी मर्दानगी दिखाते थे, अपनी शूरवीरता दिखाते थे, अपनी वो जोश दिखाते थे। तो इस तरीके से यहाँ गोंदरे में, यहाँ ये पूरे पैराग्राफ में ये वाला पॉइंट अंडरलाइन करने वाला है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है। अब है आगे, गामनो मेड़ो पण गोंदरे भराय। ठीक है, गांव का जो छोटा मेला होता था, कुछ शिवरात्रि है या नवरात्रि है या फिर रक्षाबंधन है या कुछ भी होता था, तो जो गांव का मेला होता है वो भी कहाँ होता है? गोंदरे। બહાર ગામ કે ક્યાંય પણ જવાનું હોય તો વાયા गोंदरेથી। गोंदरू तो गामनो जीवतो जागतो चोपड़ो। ठीक है, कोई आता था या यहाँ से जाता था तो गोंदरे में रुकता था, फिर वहाँ से आगे बढ़ता था। तो गोंदरू क्या है? गामनो जीवतो जागतो चोपड़ो मतलब जीता जाग
खुली किताब जैसा है, जीती जागती किताब जैसा। ચોપડો मतलब किताब। एमा नाम लखाव्या विना कोई आवी के जई न सके। ठीक है, कोई भी आना जाना हो तो उसमें पहले नेम लिखवाना होता है, मतलब कि वहाँ रुकता है, फिर वो गांव में एंट्री करता है। कोईનું મરણ થયું હોય तो મરનારનો ત્રીજો વિસામો ગોંદરે થાય। ठीक है, अगर कोई मर भी जाता है तो उसकी जो भी विधि होती है वो भी कहाँ होती है, गोंदरे में। ओके, गोंदरेज मर्दाना पगलाने अंगूठाने आग मुकाई પછી જ आगे आवे छेल्लो विसामो स्मशान। ठीक है, तो जो मरने वाला होता है तो उसकी जो भी अंतिम क्रिया होती है तो गोंदरे में होती है, जैसे ये बताई है, अंगूठा ने आग मुकाई। ठीक है, उसके बाद छेल्लो विसामो, फिर लास्ट टाइम पे उसको श्मशान में ले जाते हैं। ओके, तो आज हमने सिर्फ 2 पैराग्राफ देखे हैं यहाँ पे, नहीं सॉरी 3 पैराग्राफ। सुबह 9 बजे वाला कि वो सर को देखकर छिप जाते थे बच्चे डर के मारे, उसके बाद किस किस के पैरों के निशान दिखते थे, और उसके बाद गांव क्या है, आते जाते लोगों के लिए गोंदरे, वो लोग रुकते थे, जीता जागती किताब जैसा है। ठीक है, मरने का तीसरा विसामा भी कहाँ होता था, गोंदरे। ये भी अंडरलाइन करने वाला MCQ टाइप का पॉइंट है। ओके, आगे के पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।